ठीक है, हाँ पिछले क्लास में कौन सा वो लास्ट वाला क्वेश्चन डाउट था ना, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में चालू कर दिया था और मैंने कहा था एनसीईआरटी थोड़ी बहुत ट्राई करके आना, करी थी प्रैक्टिस? यस सर, एनसीईआरटी तो कर ली थी सर। ओके वेरी गुड। इस वाले क्वेश्चन में डाउट था क्या? हाँ जी सर, यही क्वेश्चन। ओके गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर 0 आंसर आएगा इसका? हाँ 0। देखो स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने क्या कहा था, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल कैसे होते हैं? सर डायगोनल 0 होते हैं। डायगोनल 0 होते हैं, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक के सारे डायगोनल क्या होते हैं? 0। तो जब इसका मैं ट्रेस निकालूंगा, ट्रेस मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो कितना आएगा? वो 0 आएगा। क्लियर है? यस। ओके। इसके पहले ये भी क्वेश्चन किया था, इसमें अगर डायगोनल के ऊपर देखो कि आंसर ये सेम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक। यस। ओके। तो पिछली क्लास में हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था सिमेट्रिक कौन होगा? किसी मैट्रिक को सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब उसका ट्रांसपोज लेने पे वो खुद वापस आ जाए तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स क्या आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये भी होमवर्क में दिया था। चलो इसको ट्राई कर लो एक बार। सर 1। 1 आ रहा है? हाँ जी सर। अच्छा देखते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो। यस सर, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 3 आ रहा है कैसा ना। आया? कैसे करेंगे? सर इन्होंने सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पूछा है, 2 + 1 3 हो गया, तो इन्होंने 3 की कुछ पावर दी है, 3 की नहीं पावर नहीं नहीं ऐसे। नहीं, तो हमको सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट किसका पूछा है? सर a की पावर 1 and 3 का। ए की पावर 13 का पूछा है ना। यस सर। तो ए की पावर 13 का पूछा, तो अब ए का डायगोनल सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट थोड़ी निकालेंगे, है ना। अपन को ए की पावर 13 पहले पता करना पड़ेगा, फिर उसका सम करना पड़ेगा। क्लियर है? हमको ए के डायगोनल एलिमेंट का सम नहीं पूछा था, ए की पावर 13 के डायगोनल एलिमेंट का सम पूछा था। तो पहले ए की पावर 13 कितना होगा ये पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे ए की पावर 13? बोलो। देखो ए की पावर 13 अगर आपको पता करना है तो पहले ए की हायर पावर निकालते एक एक करके। इसमें देखते कोई पैटर्न आ रहा है क्या। सबसे पहले ए स्क्वायर पता करो सब लोग, चलो ए स्क्वायर निकालो, कितना आ रहा है? ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो जल्दी एक बार। जल्दी पता करो ए स्क्वायर कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई तो करना है। हेलो, मल्टीप्लाई करना आता है? यस सर, कर रहे हैं। बताओ फिर। ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। जो भी आंसर आ रहा है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर 3 - 3 3 0। सर 3 - हाँ 3 3 0। 3 - 3 3 0 ऐसा कुछ आ रहा है। यस सर। अच्छा, क्या इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा? चेक कर लो, बाकी यस लोग भी सर। यही आ रहा था कि कुछ और आ रहा है?
यही ये तो नहीं आ रहा यार। नहीं सर, ये नहीं आ- मल्टीप्लिकेशन में कैसे दिक्कत आ रही है आप लोग? मैंने कहा था ना एनसीईआरटी प्रैक्टिस करके आना, मल्टीप्लिकेशन के लिए दिक्कत नहीं आएगी। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? अच्छा हाँ, सही सही आ रहा था शायद, 4 - 1 सही है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करोगे तो कितना आएगा? -2 -1 है ना। फिर सेकंड रो फर्स्ट Yes, कॉलम sir. करोगे तो 2 plus 2 1 plus 1 फिर कितना आएगा? -1 minus minus 1 1. plus 1. +1, हाँ सही किया था। कितना 3 आएगा? minus 3 3. -3, 3 3 0. और 0। इसमें तो 3 कॉमन आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? ये ए स्क्वायर निकला। अब एक बार ए क्यूब निकालो, पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। हायर पावर का क्वेश्चन आया ना तो कहीं ना कहीं पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ए क्यूब पता करो कितना आ रहा है। ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। करो सब लोग ट्राई। पूरा ही हटा दिया मैंने, सॉरी। जल्दी करो, चलो ए क्यूब निकालो। क्या आया था बताना वापस? 3 -3 3 0। Yes, sir. Yes, sir. अब ए क्यूब निकालो। सर 3 - 6 6 - 3. ओके, एक सेकंड में लिखवा देना वापस से। 3 - 6 3 -6 6 - 3. 6 माइनस -3. ओके। बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर लो। सब लोग का आंसर ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? Yes, sir. इसमें से भी अगर आपका 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 1 - 2 2 - पैटर्न तो कुछ दिख नहीं रहा। देखो पैटर्न दिखा है कुछ यहाँ पे? 2 1 -1 माइनस, या 3 0 3 -3, 1 -2 2 -2। अब बताओ 13 कैसे पता करेंगे? 4 पता करो, चलो एक बार और लास्ट 4 निकाल के देख लेते हैं। 4 में क्या आएगा? अच्छा, आपको एक 3 पहले से भी चल रहा था ना? नहीं नहीं, आपने ए स्क्वायर पूरा ये लिया, ठीक है। 4 में क्या आएगा? So 3. पता करो कितना आ रहा है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 2 -2 0 आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 0 - 9 0 9 - -9। 9 9 - 9. आपने 3 को लेके मल्टीप्लाई किया क्या? यस सर, 3 को अच्छा लेके अच्छा क्या? अच्छा, ठीक है। मैं यहाँ पे करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 to the 4 4 - 1 3। ये कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -1 -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सर 0. सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 आ रहा है। -3 आ रहा है ना? बोलो। यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ से भी फिलहाल कोई पैटर्न तो नहीं दिखा। क्या करें फिर? सम ऑफ द डायगोनल नंबर ए रेज़ पावर 13, ट्रेस निकालना है ए रेज़ पावर 13 का। एक लास्ट टाइम और कर लेते हैं। और एक बार ए की पावर 5, ए की पावर 5 करके देख लो, उससे कुछ पैटर्न आ रहा है। वैसे तो आ जाना चाहिए पर इतना समय नहीं लगना चाहिए। या तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी एक तरीका है, वो भी हम ट्राई करके देखेंगे, ठीक है? पहले इससे ट्राई करो जल्दी से। ए की पावर 5 पता करो कितना आ रहा है।
-3 3 -6 सर इसमें हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने पहले a रेज टू पावर 5 निकाल लिया, देन हमने a रेज टू पावर 8 करके एक्सपोनेंशियल लो लगा के कर लें अगर। हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपन पैटर्न ढूंढ रहे हैं, अगर पैटर्न मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करके निकालना ही पड़ेगा। a रेज टू पावर 5 पता कर लेते हैं, कितना आ रहा है a रेज टू पावर 5? -3 3 -6 3 कॉमन लिया है? यस सर। हाँ बताओ, -3 -3 3 -6 ओके थैंक यू। अब देखो a रेज टू पावर 5 आ चुका है, 13 तक पहुंचना है, तो जैसे 13 तक पहुंचने के लिए चाहो तो a रेज टू पावर 5 में a रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 13 आ जाएगा, यस सर। क्योंकि देखो Yes, sir. पैटर्न नहीं दिखा, पैटर्न दिखता तो डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर लेते, लेकिन पैटर्न नहीं दिखा तो इतना पहुंचना ही पड़े। 5 आ चुका है तो 8 भी डायरेक्ट निकल सकता है 5 और 3 की मदद से, है ना। 8 के निकालने के लिए 5 और 3 वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 3 वाला क्या है 5 वाला 3, इसमें से भी 3 कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा -1 1 -1 -2, ठीक है 3 कॉमन ले लिया। और a क्यूब कहाँ है, a क्यूब ये रहा, इसमें से भी 3 कॉमन लोगे 3 क्यूब आ जाएगा 1 -2 2 -1, यहाँ आ जाएगा 3 क्यूब, यहाँ से a की पावर 8 आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। अब इस a की पावर 8 को a की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास ये आ जाएगा, बोलो। इस a की पावर 8 को, जो भी आंसर आएगा a की पावर 8 को इस a की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 13 आ जाएगा। कर लोगे आप सॉल्व? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके देख लेना कितना आ जाएगा, 1 -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 +1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 -4, फिर ये कितना था -2 था ना, -2 + 2 0, एक बार चेक कर लेना। अब a क्यूब को a की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसके डायगोनल एलिमेंट का सम कर देना। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे क्या किया? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट होता है आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे क्या निकालते वो आप समझते हैं अच्छे से, ठीक है। डिटर्मिनेंट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व है उसके बारे में भी हमको थोड़ा जानना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस सर। आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, कैसे निकालते हैं? यस सर। ठीक है। अब जैसे ये मान लो कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में अलग अलग क्या होते हैं, माइनर होते हैं। अब माइनर मतलब जैसे अगर मुझे M11 निकालना है, माइनर M11, तो ये M11 माइनर कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को अगर आप छिपा दोगे तो बचे हुए 4 एलिमेंट को जो डिटर्मिनेंट होगा वो उसका माइनर होगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छिपाने के बाद बचे हुए जो 4 एलिमेंट होंगे उनका अगर अपन डिटर्मिनेंट निकाल ले तो वो उसका क्या होगा, माइनर, पहली चीज। अब बेसिक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। जैसे मान लो ABCD है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? दोनों एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, AD - BC। क्लियर है? तो ये 2 क्रॉस 2 को निकालने का तरीका है, ध्यान रखना। 2 क्रॉस 2 को निकालने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन। आ रही बात समझ में? यहाँ पे माइनर क्या हो जाएगा, M11 निकालना है तो M उसकी रो और उसके कॉलम को छिपा देंगे तो बचे हुए 4 एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो M11 होगा। इसी तरह से किसी ने पूछा अगर बताओ M कोई भी रैंडम 21 क्या होगा? 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दो, तो जो बचे हुए 4 एलिमेंट है A21 A23 A31 और A33, इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसका माइनर हो जाएगा। कोई पूछे 32 का बताओ तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को छिपा दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम को छिपा दो, यहाँ से जो बच्चे हुए 4 एलिमेंट है इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसका माइनर हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? यस यस सर। यस सर। हाँ पूछो क्या डाउट है? किसी ने हैंड रेज किया तो जल्दी पूछो। ठीक है, रिपीट कर दो प्लीज। ये माइनर निकाल रहे हैं, ये जो अपन माइनर कैसे निकालते हैं, जो भी माइनर पूछा है वो वाली रो
और वो वाली कॉलम छिपा दो, तो बचे हुए जो 4 एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके माइनर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ओके सर 1 2 3 7 6 5 4 2 9 ऐसा दे दिया मैंने। पूछा इसका माइनर बताओ, कौन सा माइनर पूछा, मान लो पूछ लिया M23 बताओ, तो M23 का माइनर कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छिपा देंगे, तो 4 एलिमेंट कौन से बचे हैं, 1 2 4। -6 सर। 1 2 4 अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसका माइनर होगा, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस सर 2 minus -6 सर। तो -8 दैट इज -6। क्लियर है, यस सर ओके सर हाँ जी सर तो ये इसका माइनर आ जाएगा। आगे समझ में बात अब। yes यस सर यस सर अब एक और होता है कोफैक्टर, माइनर का ही एक पार्ट होता है कोफैक्टर। अब माइनर और कोफैक्टर एक जैसे ही होते हैं, बस साइन अलग अलग होता है। अगर मान लो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CIJ का फॉर्मूला होता है माइनर MIJ -1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे। ठीक है, अब जैसे बस या तो प्लस टाइम्स होगा या माइनस टाइम्स होगा। जैसे एग्जांपल C12 पूछ रहा हूँ, अब 1 + 2 का सम कितना हो जाए, I प्लस जे करना है, सम कितना करना है I प्लस जे, तो 3 3। अगर पावर ऑड है तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, yes sir. यस Yes, sir. इन दोनों का सम अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ M12। C12 क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ M12। और अगर पूछा है C22, अब सम इवन है, तो इवन है तो डायरेक्ट M22। 2 3 2 + 3 का सम ऑड है तो माइनस टाइम्स ऑफ M23। 3 1 3 सम इवन है तो M31 डायरेक्टली। इवन सम है तो बराबर होंगे, ऑड सम है तो नेगेटिव टाइम्स होगा। सिंपल इतना याद रखना, क्लियर है। यस सर यस सर। यस सर ये कोफैक्टर होता है। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं कोफैक्टर और माइनर की तरफ से। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है A, ये कोई मैट्रिक्स है A, इसका डिटरमिनेंट मुझे निकालना है। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालूंगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर है, बोलो। yes sir. यस सर ये मैट्रिक्स था, इसका डिटरमिनेंट निकालना। तो इसको डिटरमिनेंट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, आंसर सबसे सेम ही आएगा। अगर रो 1 के अबाउट निकालना है तो रो 1 के एलिमेंट को रो 1 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, 3 × 3 का, जिस भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, और बीच में क्या कर दोगे, प्लस। क्लियर है। यस कोई भी रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई करके ऐड। हाँ राजविंदर बोलो। सर आई थिंक किसी ने ना मेरी आईडी से ज्वाइन किया हुआ है, राजविंदर की, जो बार बार हैंड रेज कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यस एक सर, लेफ्ट कर दिया अभी उसने। लेफ्ट कर दिया, ठीक। ये समझ में आया सबको। यस Yes, डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, A11 C11 A12 C12 A13 C13। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, किसी भी रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। चाहे आप ऐसे निकालो, आप रो 1 के अबाउट निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा। किसी और रो के अबाउट निकालोगे, मान लो आपको रो 3 के अबाउट निकालना है, तो 3 1 है तो उसका कोफैक्टर 3 1, A32 तो उसका कोफैक्टर 3 2, A33 तो उसका कोफैक्टर 3 3, ऐसे कर लेना। क्लियर है। यस सर। यस सर अब इसको अगर माइनर के टर्म्स में लिखना तो भी निकाल सकते हो, A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। अगर माइनर में कन्वर्ट करोगे तो माइनर में भी निकाल सकते हो। एक ये चीज होती है। इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये देखी गई थी कि अगर मान लो मैं एलिमेंट किसी और रो के ले लूं और कोफैक्टर किसी और रो के, जैसे मान लो अगर मैंने एलिमेंट रो 1 के ले लिए और कोफैक्टर मान लो मैंने रो किसी और रो के ले लिए, मान लो रो 2 के,
रो 2 के कोफैक्टर क्या हो जाएंगे 2 1 2 2 और 2 3। अगर किसी और एलिमेंट को किसी और के कोफैक्टर के साथ ऐड किया तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखना, आगे लिखूंगा मैं, ठीक है। ऐसे तो अगर मान लो उस रो के एलिमेंट को उस रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन किसी और रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। क्लियर? यस सर। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, किसी और रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आ जाता है। अब अच्छा, Okay. डिटरमिनेंट कॉलम के बोर्ड भी निकाल सकते हैं। कोई बोलेगा सर कॉलम के बोर्ड निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हो। अगर आप मान लो कॉलम 1 ले लो, कॉलम 1 के एलिमेंट क्या है, ये है, तो कॉलम 1 के एलिमेंट को कॉलम 1 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहां से भी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। जनरली हम माइनर के टर्म्स में आंसर निकालते हैं, जैसे यहाँ पे अगर माइनर के टर्म्स में निकालोगे तो यहाँ पे जहाँ पे भी ऑड होता है उससे निकल जाता है। जैसे एग्जांपल सर एक बार दोबारा बता देना वो। हाँ ये मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, रुको। A11 A12 A13 A21 A22, इसको याद रखना, उसको मत लिखना। 31 32 33। अगर रो 1 के अबाउट निकालूंगा तो A11 C11 A12 C12 A13 C13। अब इसको अगर माइनर के टर्म्स में लिखें तो 1 और 1 सम इवन है तो सेम हो जाएगा, 1 + 2 सम ऑड है तो माइनस टाइम्स होगा माइनर कोफैक्टर का, सम 1 + 3 इवन है तो प्लस टाइम्स ही रहेगा, है ना? क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली रो 1 के अबाउट निकालोगे तो देखो यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या बताया गया था आपके स्कूल में, बताया गया साइन कन्वेंशन क्या रहता है, प्लस माइनस प्लस। इस एलिमेंट को प्लस ले लेना, दिस एलिमेंट इनटू उसका माइनर, माइनस दिस एलिमेंट इनटू उसका माइनर, प्लस दिस एलिमेंट इनटू उसका माइनर, ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। अगर रो 1 के अबाउट निकाल रहे हो तो साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, प्लस माइनस प्लस। किसी और के अबाउट निकालोगे तो साइन कन्वेंशन याद रखने की जरूरत, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलेगा। अब जिस भी रो के अबाउट निकालना है ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना है और उस एलिमेंट को उसके माइनर के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। उस एलिमेंट को उसके माइनर के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो उससे आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11 माइनर क्या हो जाएगा, A11 का आप निकाल सकते हो जो इसको छुपा के, ठीक है। वन रो इसी तरह से इसका भी माइनर आप निकाल सकते हो और इसका भी माइनर आप निकाल सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा तो उससे और क्लैरिटी आएगी। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। जैसे मान लो मैंने लिया 2 3 1 0 -2 1 7 3 2। चलो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। सर 45 आंसर। 45 आ रहा है, Yes, हाँ sir. जी सर। ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी पता कर लो एक बार। ठीक है, कैसे निकालेंगे? रो 1 के अबाउट किसी के अबाउट भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो रो 1 के अबाउट निकाला तो 2 इंटू उसका माइनर क्या हो जाएगा, -2 1 -5 0। फिर रो 1 के अबाउट निकालेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, ये रहेगा प्लस 2 इंटू उसका माइनर, फिर -3 इंटू उसका माइनर, -3 का माइनर क्या हो जाएगा 0 1 170। वेरी गुड।
फिर +1 इंटू उसका माइनस 0 -2 7 -5। अब 2 इंटू इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बीच में माइनस का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बीच में माइनस का साइन, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्रोडक्ट में वापस प्लस हो जाएगा +14, तो हो जाएगा 31 + 14 कितना आ रहा है 45। 45 Yes, sir. वेरी गुड, क्लियर हो गया सबको? यस ठीक है, तो ये फंडामेंटल आपका कवर कर दिया। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन में आपको इसके सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के कराओ। एक सेकंड, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक याद है आपको क्या कराया था पिछली क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. याद है। हाँ, तो किसी भी मैट्रिक सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? कोई भी मैट्रिक सिमेट्रिक कैसे होगा? जब क्या कंडीशन अप्लाई होगी? सो उसका ट्रांसपोज उसके ट्रांसपोज A के बराबर आ जाएगा। तो सेम आएगा। जब माइनस टाइम हाँ। इक्वल होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हाँ, अब हो सकता है आपको मैट्रिक्स थोड़े बड़े से फॉर्मेट में दे, AB + CD A² + B² A³ + B³ ऐसा मैट्रिक्स देते, तो भी आपको सेम काम करना है। जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसको आप कोई ना कोई एक नया मैट्रिक्स मान लेना, मान लो A मान लिया पूरे को, या फिर B मान लिया, या X मान लिया, मान लो उसको पूरे मैट्रिक्स को X मान लिया, उसका ट्रांसपोज लेके सिंप्लीफाई करना। अगर वापिस वो खुद ओरिजिनल मैट्रिक्स वापिस आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस टाइम्स आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखो जेईई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। गिवन डेटा ढंग से उतारो और फिर आपको एक एक करके ऑप्शन चेक करना है। गिवन डेटा क्या है पहले ये बताओ? गिवन डेटा बहुत प्रॉपर्ली उतारना रहता है। क्या गिवन है? सर 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है इसमें। हाँ, और एक ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में सिमेट्रिक सिमेट्रिक, और बी क्या बोला हुआ है? स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस गिवन डेटा को सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या प्रॉपर्टी होगी ए की? सर उसका ट्रांसपोज उसके एक ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, तो क्वेश्चन में जहां पे भी ए ट्रांसपोज आएगा उसकी जगह ए लिख देंगे। और बी के बारे में क्या बोलोगे? बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? माइनस टाइम्स -B। माइनस की, तो क्वेश्चन में जहां पे बी ट्रांसपोज आएगा उसकी जगह माइनस भी आ जाएगा। तो आपको एक एक करके ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, इसको चेक करना, जैसे एक करके दिखा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करना, तो उसको मैं मान रहा हूँ लेट कोई मैट्रिक्स मान लो C = A⁴ - B⁴। अब मुझे चेक करना है ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, या फिर नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चेक करने के लिए क्या करोगे बताओ? इसको चेक करना है तो किसे चेक करेंगे? सर सी को मैं मैट्रिक्स की तरह assume हाँ, इसको C अज्यूम कर ले। अब इसका ट्रांसपोज ले ले, यस सर दोनों तरफ क्या ले लोगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकाल के देखना पड़ेगा वापिस C आ रहा है कि -C आ रहा है। हाँ, है ना? यस बोलो, यही सिखा रहा था मैंने कि आपको किसी को भी चेक करना है तो ट्रांसपोज ले लो, और ट्रांसपोज ले लो तो ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है। यस सर कल प्रॉपर्टी बताई थी ट्रांसपोज की, क्या एडिशन Yes. सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज को अलग अलग कर सकते हो। यस सर अब पावर और ट्रांसपोज भी एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं क्या? यस सर पावर और ट्रांसपोज को भी इंटरचेंज हम कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी बताई थी ए की पावर n वाली, है ना? अब यस जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो उतार दो। ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा? ए। बी ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा? बी माइनस बी। क्या आएगा? A⁴ - B⁴, है ना? तो ये वापस C के बराबर है क्या? बोलो। सर प्लस नहीं आएगा वहां पर? नहीं नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा। एक ब्रैकेट के बाहर है, प्लस कहाँ से आ जाएगा? क्लियर है? तो C ट्रांसपोज अगर C के बराबर आ रहा है, ये तो माइनस चल ही रहा है, और ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो ये C क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक आपका। हाँ, तो बेसिकली आपने जिसको C माना, ट्रांसपोज लेने पे वापस C आ गया, मतलब सिमेट्रिक है, मतलब ये ऑप्शन क्या है? ट्रू है। ट्रू हो गया, अपन को नॉट ट्रू पता करना है। क्वेश्चन में क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू आ गया। अब इसी तरह से बच्चे ऑप्शन चेक करो सब लोग। बच्चे ऑप्शन इसको सब मान लेना, मान के एक एक करके प्रॉपर्ली करो। इसको मान लो D मान लिया, इसको E मान लेना, इसको F मान लेना। एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करो कि जो आंसर आ रहा है वो होगा कि नहीं होगा। सर कोई मेरी आईडी से ज्वाइन कर रहा है, प्लीज एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ उसको।
हाँ मैंने ब्लॉक कर दिया, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। करो इसको ट्राई। सर बी वाला। सर बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर बी ऑप्शन आ रहा है। सर डी ऑप्शन आ रही है। हाँ हो गया सॉल्व, सॉरी हो गया। यस सर, हो गया। तो देखो आप मैच कर लो एक बार आंसर। सेकेंड ऑप्शन में ट्रांसपोज लोगे तो m के बराबर आ रहा है, तो वो भी सिमेट्रिक आ रहा है। यस सर। यस सर। सी ऑप्शन में भी अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो माइनस तो m के माइनस बराबर नहीं आ रहा कॉमन है। निकल जाएगी। हाँ तो वो गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, हाँ है ना, इनकरेक्ट। यस सर। देखो ऐसे क्वेश्चन जेई में आ जाते हैं, तो बस तरीका यही रहेगा, क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ मैं एक दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया, एक्चुअली 2 पीपीटी चला रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, अब दूसरे इसमें से एक पीपीटी। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई कैसे किया अपन ने? यस सर। ठीक है। हाँ जी सर।
अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस और इसके आज जरूर करना एनसीईआरटी से, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ भी दूसरा। सर स्क्रीन नहीं नजर आ रही। हाँ मैं स्क्रीन स्क्रीन, विजिबल हाँ 2 मिनट स्क्रीन शो कर रहा हूँ, 1 सेकंड। चलो इसको ट्राई करो सब लोग। Excuse me, sir, please. हाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क इशू आ गया था। अभी आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, Yes, लाइटें sir. जा रही है, ठीक है। सर ये ऑप्शन आएगी। हाँ क्या आ रहा है बाकी लोगों का आंसर? ये आ रहा है कि बी आ रहा है, सी आ रहा है, क्या आ रहा है? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द माइनर ऑफ M31 इज 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। M31 का माइनर क्या हो जाएगा, निकाल लोगे M31 का माइनर? Yes, sir. M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 1 tan अल्फा माइनस सेकेंड अल्फा। सर आपने थर्ड कॉलम को कर दिया। सर थर्ड कॉलम कट कर दिया आपने। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब सही है? यस यस सर। सर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस सेकेंड अल्फा, और ये आ जाएगा, हाँ ये जाएगा सेकेंड अल्फा, हो जाएगा 10 अल्फा। ये रे बोलो। यस यस सर। यस सर। ये 1 के बराबर गिवन है, वो बोला अल्फा कितना होगा 0 से पाई में, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा था आपका?
टेन अल्फा प्लस सेकेंड स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये आ रहा है। यस सर। यस Yes, सर। sir. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सेकेंड स्क्वायर को इधर भेज दो, टेन अल्फा प्लस सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। सेकेंड Yes. स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर अल्फा, यस सर। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, आया ना। Yes. यस सर। तो यहाँ से या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे तो टेन अल्फा 0 कहाँ पे होता है, 0 से पाई में बताओ कहाँ पे टेन अल्फा 0 होगा, बोलो। टेन अल्फा की वैल्यू 0 कौन से एंगल पे होती है, बताओ बच्चों, फंडामेंटल बताओ। टेन अल्फा जहाँ पे भी देखो, टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस ना, ऐसा सोचो। टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो जहां जहाँ पे भी क्या कहते हैं साइन 0 होगा वहां पे भी टेन 0 होगा। तो साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 और पाई पे, यस सर। 0 पे और पाई पे 0 होगा ना। टेन 0 की वैल्यू 0 होगी, टेन पाई की वैल्यू 0 होगी, हाँ है ना। यस। दूसरा क्या बोला, देखो ये दो फैक्टर 0 होंगे, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0। अब 1 प्लस टेन अल्फा को 0 से इक्वेट करोगे अगर, यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, -1। यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, बोलो। tan इनवर्स अल्फा, -1। हाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा नेगेटिव हो, पाई माइनस पाई बाय 4, हाँ है ना। यस सर। देखो पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 आती है, पाई बाय 4 पे 1 आती है, तो -1 कहाँ पे आएगी, पाई माइनस पाई बाय 4 पे तो आएगी। यस यस सर। तो क्या क्या आ रहा है, 0 पाई, तो क्या क्या आ रहा है, ऑल ऑफ दिस आ रहा है। 30. क्लियर है, थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यस सर। लगाया है इसमें। ओके, एक्सक्यूज मी सर, सर किसी ने मेरी भी हाँ, फेक बोलो। आईडी से ज्वाइन किया है, सर उसको भी रिमूव कर दो। एक सेकेंड, तो वो भी क्लासेस ड्रॉप कर रहा है। हाँ हाँ सर लेफ्ट ही कर गया। करिए, ठीक है, मैं पता करवा लूंगा साइबर सेल को बोल के, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ हाँ, चलो इसको ट्राई करो सब लोग एक बार, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन है। आज की क्लास के लिए सॉरी बच्चों, आज अपन इतना एक्टिवली कर नहीं पाए, थोड़ा सा मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा है तेज बारिश के कारण। अगली क्लास में हम थोड़ा डिटेल में सारी चीज प्रॉपर्ली कवर करेंगे, ठीक है। ओके सर। अगली क्लास मिस मत करना कोई भी, क्योंकि अगली क्लास में बहुत सारा हम क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आज इतना कवर नहीं कर पाए जितना करना था। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर गिवन है। तो अच्छा, ये जो एबीसी है बच्चों, ये क्या है, ट्राइंगल की साइड है ना, ट्राइंगल की साइड की लेंथ, और ये बी है। Yes, sir. इस डिटरमिनेंट को ओपन करो, देखो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, पहले वो चेक करना पड़ेगा। AB स्मॉल एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ए बी सी जो है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इसका अगर अपन 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आता है,
ओपन करा है सबने? यस सर। यस सर। डिटरमिनेंट को आप ओपन करोगे, देखो क्या आ रहा है। कैलकुलेशन देखते रहना है ना। यहाँ से मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बहुत स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। यस सर। इसको Yes, sir. फैक्टराइजेशन पता है किसको, इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका कौन सा होता है? एनीवन, किसी को याद हो तो? इस आइडेंटिटी को लिखने का एक तरीका होता है। सर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। हाँ, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हो इसको? A minus B. हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसमें दो कौन कौन सी टर्म आएगी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आएगा। उस पूरे में सब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा। बोलो यस सर। ठीक है। आप अगली बार ध्यान रखना, ये बहुत स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, बहुत बार कोई भी क्वेश्चन में आ सकती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को आप ये लिख सकते हो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस Yes. देखो ध्यान से देखना, यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा। अब 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 आ रहा है। देखो किसी भी स्क्वायर हमेशा ग्रेट, ये तो पॉजिटिव होता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? यस सर। यस सर। और 3 नंबर के स्क्वायर का सम अगर 0 आ रहा है, और अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, उनका सम तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं ऐड करूंगा तो सम क्या आना चाहिए? 0। लेकिन अगर ये 0 आ रहा है तो ये इस यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 कब आएगा? एक ही पॉसिबिलिटी, ये 0 कब आएगा? सर जब तीनों 0। हाँ, जब तीनों को 0 होना पड़ेगा तभी 0 आ पाएगा। ये 0 आ रहा है, इसका मतलब इसको भी और इसको भी 0 होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इसके अलावा अगर ग्रेटर देन 0 कुछ भी लिया तो आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि सम हो रहा है। 3 स्क्वायर का सम अगर 0 आ रहा है तो तभी हो पॉसिबल है जब तीनों को 0 होना पड़ेगा, है ना? यस सर। 3 नंबर के स्क्वायर का सम अगर 0 आ रहा है तभी पॉसिबल तीनों को 0 होना पड़ेगा। तो a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा, b माइनस सी को 0 होना पड़ेगा और c माइनस ए को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। यस Yes sir. कौन सा ट्राइंगल हो गया? Equilateral. इक्विलेटरल। इक्विलेटरल के सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब आप निकाल लोगे साइन 60 कितना होता है? √3/2। यस सर। उनका स्क्वायर का सम ये आ जाएगा, कितना आ रहा है? 9/4। 9/4. क्लियर हो गया? इस यस क्वेश्चन को कराने का कारण था ये आइडेंटिटी अपनी अपनी कॉपी के इंडेक्स में लिख लेना। ये 2 स्टेप्स पूरी, ये आखिरी की 3 स्टेप प्लीज लिख लेना, बहुत बार आएगा ये। ठीक है? यस सर। जो कुछ कुछ चीजें बोलता रहता हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट है बार बार आएगी, तो ऐसी चीजें आप अपने इंडेक्स में लिख लिया करो ताकि आपको याद रहे। ओके, अगला लेक्चर किसका है आज? फिजिक्स। फिजिक्स का है। ठीक है, तो अभी मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ। जो अगला टॉपिक है कल अगली क्लास में प्रॉपर्ली कवर करेंगे। तब तक आप खाना वाना खा के अपना फिजिक्स के लास्ट क्लास का लेक्चर रिवाइज कर लेना। ठीक है, जो आज पढ़ाने वाले उसके पहले का प्री रीडिंग कर लेना। ठीक है? Yes sir. ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।